हाय देखिए, एक जिम्मेदारी है मेरी यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम को पूरी तरह से प्रिपेयर करवाने की, इसमें आपका सिलेक्शन करवाने की। चाहे आप भले ही हमारे पेड स्टूडेंट हैं या नॉन पेड स्टूडेंट हैं। और आप विश्वास मानिए, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी पता है, जब मैंने ये चैनल बनाया था तो यूपी टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की मैंने तैयारी करवाई थी, केवीएस पीजीटी की तैयारी करवाई थी। और उसके बाद अलग अलग एग्जाम, या चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो चाहे वो अलग अलग एग्जाम हो, उसमें हमारे 106 सिलेक्शन हुए टीजीटी पीजीटी पीआरटी जेबीटी जैसे एग्जाम में। और अब वो वक्त आ चुका है कि जब हमने ये चैनल बनाया था, जिस कोर्स की हमने तैयारी कराई थी उसके ऊपर वापस से आ जाए। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय, और अब विश्वास मानो, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। लेकिन इधर मैं बहुत ज्यादा फंसा हूं। मैं जिस मैस में फंसा हुआ हूं इस वक्त, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। आप समझ सकते होगे, मेरी शक्ल मेरा हुलिया देख के समझ गए होगे कि रात को 4 बजे अगर मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं अपना सारा काम करने के बाद, और ये कंटेंट मैंने तैयार कर लिया था 3 दिन पहले, तो आप सोच लो मैं कितनी मैस में हूं। बहुत जल्द हम रेगुलर क्लासेस लाएंगे। आप बस इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्रमोट करिए। ये आपका अपना चैनल है, हम आपकी लगातार तैयारी कराएंगे, चाहे आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं या नॉन पेड स्टूडेंट हैं। हमारा बस एक ही एम्बिशन है कि आपकी जो मेहनत है वो पूरी तरह से सफल हो जाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वहां पे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में अकाउंटेंसी के बहुत डिफिकल्ट वाले, बहुत डीप वाले, बहुत कॉन्सेप्ट वाले 55 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं एमसीक्यू के। जहां जरूरत पड़ेगी वहां एक्सप्लेन करते चलेंगे। हालांकि ये सारी चीजें मैंने अपनी पेड क्लासेस में एक्सप्लेन करी है। अगर आपको हमारे साथ एनरोल करना है वन टाइम फीस के साथ, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, व्हाट्सएप चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को। देखिए, जल्दी जल्दी अब हम 55 एमसीक्यूज देखेंगे, और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने आपके सही है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, ताकि हमें भी पता चले कि अगर हम रात को 4 4 बजे तक जग के आपके लिए कंटेंट शूट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं सुबह आपके उठने से पहले, तो आपको भी ये चीजें पसंद आ रही हैं। और इन फ्यूचर जैसे ही हमारा जितना भी मैस है लाइफ में, जो भी चल रहा है वो सही हो जाएगा, तो हम आपके लिए रेगुलर कंटेंट ला सकें। ठीक है, तो देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा इसका आंसर, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है जिसने परचेज करे हैं गुड्स 25 लाख रुपए के। ठीक है, 25 लाख रुपए के परचेज करे हैं, और 80% गुड्स उन्होंने सोल्ड कर दिए हैं साल के अंत तक। जो कि 20% बचे हैं उनके 4 लाख के, वो कंपनी ने वैल्यू कर लिए हैं क्लोजिंग स्टॉक पे। तो आप बताइए कि कंपनी ने जो वैल्यू करा है क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे, उन्होंने वॉलेट करा है कौन से कॉन्सेप्ट को। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से मैंने समझाए हुए हैं अपनी पेड क्लासेस में। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिकली कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कंजर्वेटिज्म। जी हाँ, रूढ़िवादिता का जो इन्होंने सिद्धांत है उसको तोड़ा है यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का। और कंजर्वेटिज्म का जो हमसे रूल है वो ये कहता है कि आप मार्केट वैल्यू या फिर जो आपका नेट रिलायबल वैल्यू होती है एनआरवी, इसके ऊपर कॉस्ट को एस्टिमेट करेंगे। तो कंपनी को जो अपना स्टॉक है वो अपने नेट रिलायबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करना चाहिए था, ना कि अपने कॉस्ट पे। जो भी लोअर होता है, जो भी लोअर कॉस्ट होता है, उसके ऊपर इन्हें करना चाहिए था। ये चीजें हमने बहुत आसानी से पढ़ा रखी है बेसिक से। और अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉलोइंग। एक साल का जो पीरियड होता है, जाहिर सी बात है पीरियोडिसिटी के कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मैं आपको बता दूं, मैंने ये चीज आपको अच्छे से पढ़ाई है कि कंजर्वेटिज्म का कोई रोल नहीं है, जबकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और गोइंग ऑन कॉन्सेप्ट का पूरा रोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 एंड 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन कौन से होते हैं। तो जाहिर सी बात है, कंसिस्टेंसी, गोइंग ऑन कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूएल, ये तीनों के तीनों होते हैं, और तीनों हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं, आपको पता होगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरा मतलब, और ये भी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कनिका एंटरप्राइजेस फॉलोज द रिटन डाउन वैल्यू डब्ल्यू मेथड फॉर डिप्रिशिएटिंग मशीनरी पर ईयर आफ्टर यूज ड्यू टू, ये कंसिस्टेंसी की वजह से। ठीक है, आपको पता है कंसिस्टेंट आप रहेंगे जब तक आपका जो भी अकाउंटेंसी चलेगी। जो एक मेथड आपकी चली आ रही है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड इनकी चली आ रही है, तो उसी के ऊपर डेप्रिशिएट करते चले जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट दैट द मनी ब्रॉट बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज क्रेडिटेड टू, इसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी प्रोप्राइटर मनी लाता है बिजनेस में, उसको हम प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, क्योंकि हम अलग है, मतलब हमारा बिजनेस अलग है और हम अलग है। उसकी एक अलग एंटिटी है, हमारी एक अलग एंटिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, unless and until the business has entered into the state of liquidation it is viewed as having the dash life। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा indefinite life। indefinite का मतलब होता है लगातार, जो निरंतर चलता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस होता है वो हम मान के चलते हैं कि वो चलता जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं जब भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म। देखिए, कंजर्वेटिज्म से क्वेश्चन ना आए यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर
KVS, DSSB, PGT एग्जाम्स में ऐसा हो ही नहीं सकता, कंजर्वेटिज्म से आना ही आना है। According to law of conservatism, the concept of conservatism, the stock is valued at market price or cost price, whichever is less. ठीक है, लेस होगा इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी विच रिकॉग्नाइजेस द डबल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम डुअलिटी का प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? डुअल है, उसके आगे लगा दिए ALITY, डुअलिटी का प्रिंसिपल कहते हैं। और ये कहता है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की दो इक्वल और अपोजिट इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके टीजीटी में 100% रखा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कॉस्ट कैटेगरी। तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से डायरेक्ट मटेरियल नहीं होगा, डायरेक्ट लेबर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये पीजीटी का पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपके टीजीटी का पार्ट नहीं है। यूपी की बात कर रहा हूं, ठीक है, यूपी टीजीटी का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, लुब्रिकेंट्स यूज्ड इररेगुलरली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर क्लासिफाइड। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल, ये भी आपका कॉस्ट अकाउंटिंग से आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन विच कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट इज डिक्लाइनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, अ डायरेक्ट कॉस्ट इज वन विच, इसका सही आंसर हो जाएगा कैन इजिली एंड कन्वीनियंटली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अच्छा फिर से देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट से क्वेश्चन है, कॉस्ट अकाउंटिंग से नहीं है ये वाला क्वेश्चन। एक आप फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, ACL इज इक्वल्स टू लगा दीजिए, यहां प्लस लगा दीजिए। ठीक है, ACL हमेशा याद रखिएगा। जो करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आप ACL याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी अकाउंटेंट प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट आर्बिट्रेरी, मतलब कि रैंडमली पॉइंट इन टाइम विद अकॉर्डेंस टू। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। देखिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आने ही आने, कम से कम दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो कंजर्वेटिज्म वाला पक्का आएगा और दूसरा एक और क्वेश्चन कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से जरूर आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, द अजम्पशन दैट द बिजनेस विल नॉट बी सोल्ड। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारा अगर बिजनेस खुला है तो हम ये मान के चलते हैं ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, लेजर इज द बुक्स ऑफ। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, हमने आपको अपनी क्लासेस में पढ़ा रखा है, जिन्होंने हमारे साथ नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं, अपना पेपर पहली बार में निकाल सकते हैं, सारी चीजें आसानी से तैयार कर सकते हैं हमारी क्लासेस से और हमारे नोट से और हमारे मॉक टेस्ट से। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो याद रखना, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल कैश ट्रांजैक्शन और ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन कौन से हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। लेजर जो है वो आता है सेकेंडरी एंट्री में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आता है, LF कॉलम इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। तो आपको पता है जर्नल एंट्री जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हम कितने कॉलम बनाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में फटाक से लिख के बताइए हम कितने कॉलम बनाते हैं जर्नल एंट्री में। और उसके अंदर एक कॉलम आता है LF का, लेजर फोलियो जिसको हम बोलते हैं। ये जो LF का कॉलम हम लेजर फोलियो का बनाते हैं ना, ये ट्रैक करता है हमारी ट्रांजैक्शन को। जब ऑडिटिंग होती है तो ऑडिटिंग हमारी बहुत तेजी से, मतलब बहुत आसानी से, अगर किसी ऑडिटर ने पूछा भाई ये ट्रांजैक्शन कैसे हुई तो वो बताता है। और रेफरेंस, अगर आपको जानना है कि ये खर्चा कहां हुआ, कि कुछ भी कहां हुआ, तो ये रेफरेंस के काम आता है। तो याद रखना, ये तीन चीजें जो है वो लेजर फोलियो में काम आती है, लेजर फोलियो उसके लिए काम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो देखो, सोल्ड गुड्स का मतलब हो जाता है, जब भी सोल्ड गुड लिखा रहता है तो हम ये मान के चलते हैं कैश में हो रहा है, जहां भी कैश नाम आ गया वहां कैश तो है। लेकिन सोल्ड गुड्स टू राम, तो आपको पता है कि हम ये मान के चलते हैं अकाउंटिंग में कि अगर आपने सोल्ड गुड्स टू कोई किसी भी पर्सन को लिखा है तो वहां पे हो जाएगा ये क्रेडिट परचेजेस। तो ये क्रेडिट पे है, मतलब कि उधार पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है जिसको आप छू नहीं सकते हैं। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है अभी हम आपको आगे बताते हैं, क्वेश्चन में आएगा। करंट एसेट आपको पता है, टेंजिबल एसेट आपको पता है जिसको हम छू सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, ड्रॉइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट। ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% आना है। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर काइंड ऑफ। तो ये होते हैं हमारे फिक्टिशियस एसेट। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक खर्चे, जो भी आपकी कंपनी फॉर्म होने में, बिजनेस फॉर्म होने के शुरुआती खर्चे होते हैं, वो एक फिक्टिशियस एसेट होता है। ठीक है, देखो जो फिक्टिशियस एसेट होते हैं ना, इनका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसको आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कैश, इसलिए इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद ये डेफर्ड होता है। डेफर्ड मतलब आज तो आपने खर्चा कर दिया लेकिन इसका जो फायदा है वो आपको आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है, ये डेफर्ड हो गया। और ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को छोड़ के और कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो कि हमारे
फिक्टिशियस एसेट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। एडवर्टाइजिंग हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो जाएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मतलब जो भी आप डिबेंचर इशू कर रहे हो, जाहिर सी बात है डिबेंचर का पैसा आपको मिलेगा, तो अभी तो आपका लॉस है लेकिन आगे चल के आपको फायदा देगा। तो आपने देखा ये डिफर्ड भी है, टेम्पररी भी है, और आप इसको रियलाइज नहीं कर सकते, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। एडवर्टाइजिंग भी इसी तरह से है, आज खर्चा कर दिया, फायदा आने वाले टाइम में देगा। अंडर राइटिंग कमीशन, आप मुझे बताइए जल्दी से जाके कमेंट बॉक्स में बताइए, अंडर राइटिंग कमीशन हम किसको देते हैं? ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अभी आप शेयर को इशू करिए, उसके ऊपर डिस्काउंट दीजिए और उसका फायदा आपको मिलेगा इन फ्यूचर। तो इस वजह से ये सारे के सारे हमारे फिक्टिशियस एसेट में आते हैं। याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रायल बैलेंस शोज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000, इट विल बी क्या होगा? तो इट विल बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर आपने ट्रायल बैलेंस वाली मेरी क्लास देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसा क्यों होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशन टू ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये हो जाएगा नॉन मेटीरियलिटी। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विच द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। देखिए ये सारे के सारे फंक्शन हैं, याद रखिएगा, लेकिन बेसिक आपसे पूछा जाएगा, यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रिकॉर्डिंग है, बेसिक रिकॉर्डिंग है, उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, अ डैश कॉस्ट रिमेन अनचेंज फॉर ऑल टोटल, तो ये फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। आपको पता है फिक्स कॉस्ट का कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है इकोनॉमिक्स में, एफसी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी फिक्स कॉस्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द वर्क ऑफ अ बुक कीपर इज एनालिटिकल नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव नहीं होता, नॉन रिकरिंग नहीं होता है, लेकिन क्लैरिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, तो मैं आपको बता दूं ओनर्स और मैनेजमेंट होंगे, जबकि क्रेडिटर्स और गवर्नमेंट नहीं होंगे। इसका सही आंसर होगा ओनर्स एंड मैनेजमेंट, दोनों हो जाएंगे। यहां पे गलती से सिर्फ ए एंड सी बोलना भूल गए, ओनली 1 एंड 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल, तो देखिए ओनर्स मैंने आपको बताया, मैनेजर्स बताया, एम्प्लॉयज बताया, लेकिन जो लेंडर्स होते हैं वो हमारे इंटरनल यूजर नहीं है, एक्सटर्नल यूजर हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करंट एसेट बिल इंक्लूड्स बीआर या फिर कैश या फिर प्रीपेड एक्सपेंस या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। करंट एसेट क्या होता है बहुत अच्छे से पता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो मेरे भाई टीजीटी पीजीटी का एग्जाम मत देने जाना, और अगर आप देना चाहते हो और आपको ये नहीं पता है तो मेरी क्लासेस देख लेना, आपको ए टू जेड बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें पता चल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी और मनी इज वर्थ इमीडिएटली इज कॉल्ड, ये होता है डेटर हमारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द डैश एक्सपेंसेस, तो ये होता है नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैलरी इज वन ऑफ द रेवेन्यू, सैलरी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंस होती है, याद रखना। रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया है मैंने। द डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इज जर्नल, ये सभी को पता है। ट्रायल बैलेंस इज लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट, ठीक है, जितने भी लेजर हैं उससे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में ट्रायल बैलेंस को तलपट बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट 52 वीक्स यानी कि एक साल हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ अकाउंटिंग पीरियड, और जनरली अगर आप अकाउंटिंग में जाएं तो हमारा ये जो एक साल होता है ये अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च तक चलता है। ठीक है, करंट ईयर के अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलता है, CYNY। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डेबिट साइड, तो जाहिर सी बात है ड्राइंग्स का डेबिट साइड होता है, और ड्राइंग्स का डेबिट साइड क्यों होता है भाई ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से बता रखा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, तो ये हो जाता है लेजर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, बाकी पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है, तो इंटेंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते, फिक्टिशियस एसेट, जो मैंने अभी ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू डैश अकाउंट एंड डैश साइड, तो ये हो जाएगा पीएल अकाउंट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड में, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, नेट नहीं, ग्रॉस की बात हो रही है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको कि हम बोलते हैं GAAP। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आता है, तो ये देख लीजिएगा, तीनों ही सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो ये हो जाता है क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर टैक्स, जबकि ऊपर की 3 होती हैं लेकिन ये नहीं है प्रैक्टिस। ठीक है, एंटीसिपेटिंग नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड ऑल पॉसिबल लॉसेज, ये हो जाता है हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि अकाउंटिंग में हम हर चीज पैसे में तौलते हैं, मनी में तौलते हैं, तो ये मनी कॉन्सेप्ट में हमारा आ जाता है। फिक्स एसेट एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर ऑफ गोइंग कंसर्न, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। एक क्लास अगर आप देख लोगे मेरी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज्ड अर्लियर इज अ एग्जांपल ऑफ, तो ये होती है कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जाननी है। मैंने सब कुछ एक अलग से इसके लिए क्लास बना रखी है, हर चीज के लिए एक अलग क्लास बना रखी है। आपको हमारी 68 क्लासेस देखनी है और अपने पेपर को निकालना है, केवल 68 क्लासेस, हमारे दिए गए एमसीक्यूज, ये सारी चीजें करोगे आपका पेपर निकल जाएगा, और कुछ नहीं करना है आपको, कहीं नहीं जाना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ डेली ट्रांजैक्शन आर मोर, द जर्नल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सब जर्नल व्हिच इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं, ये जाने बिना अगर आप टीजीटी और पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो अकाउंटिंग और कॉमर्स की कम्युनिटी आपको कभी माफ नहीं करेगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सब्सिडरी बुक्स मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शेड्यूल 4 पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद द फॉर्मेट ऑफ पीएल अकाउंट। देखिए कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी शेड्यूल आते हैं ये भी मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, बहुत ही आसान से एक क्लास के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स लेंडर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, तो ये सारे के सारे यूजर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ऑड वन आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए गुडविल, पेटेंट, टेक्निकल नॉलेज, ये हो जाते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट। क्या हो जाते हैं, ये हमारे इनटेंजिबल। लेकिन जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये हमारा हो जाता है टेंजिबल एसेट, ये हो जाता है टेंजिबल एसेट, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट है, बाकी सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, फिर से पूछा जा रहा है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट्स, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, या फिर एम्बेजलमेंट अकाउंट, तो ये सारे के सारे हमारे लॉसेस हैं, लेकिन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हमारी एसेट्स है, तो इस वजह से ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिंग प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर आप प्रोविजन बनाते हैं तो ये चार्ज है प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस, चाहे आपकी कंपनी में आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको डेप्रिसिएशन कुछ पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स पे देना पड़ेगा, और वो कौन कौन से फिक्स एसेट हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपने इस क्लास में बहुत कुछ नई बातें सीखी होंगी, काफी चीजें रिवाइज हो गई होंगी, जो चीजें आपको नहीं आती हैं वो आपको याद आ गई होंगी, और आप इस नॉलेज को रिटेन करेंगे, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने, और हम लगातार पेड ग्रुप पे तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे दिए गए लिंक्स को, हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी करिए। आने वाली क्लासेस जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया बहुत जल्द आएंगी और रेगुलर आएंगी। तो मिलते हैं आपसे आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।